शब्द है जो मजबूत व्यक्ति का वर्णन करने के लिए पर्याप्त है। जीवन के आरंभ और अंत के प्रथम और अंतिम साक्षी होने का आशीर्वाद रूप जरिया है। प्राचीन समय में अस्पताल भयानक और गंदी जगह होते थे। बीमार इंसान की घर में ही सेवा की जाती थी। महिलाओं को पुरुषों की बीमारी में देखभाल करने के लिए रोका जाता था। उस वक्त लोग धर्म और तंत्र मंत्र में स्वास्थ्य से ज्यादा विश्वास रखते थे। उस वक्त अगर कोई इंसान बीमार होता तो लोग स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पास जाने के बजाय तंत्र मंत्र और तांत्रिक के पास जाकर इलाज करवाने में ज्यादा विश्वास करते थे। नर्सिंग के इस अंधेरे दौर में एक अनोखा जीवन जीने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ। उनके माता पिता इंग्लैंड के अमीर परिवार में से थे। फ्लोरेंस के जन्म के समय उनके माता पिता इटली का भ्रमण कर रहे थे, इसलिए उनका नाम उस शहर के नाम पर रख दिया गया। 12 मई 1820 में जन्मी फ्लोरेंस नाइटिंगेल इंग्लैंड के डार्लिशायर में पली बढ़ी। बचपन से ही इस लड़की में जरूरतमंदों और दुखी इंसानों की सेवा करने की प्रबल इच्छा थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 1837 में साहित्य, संगीत और चित्रकला में उच्च शिक्षा प्राप्त की। जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्स बनने की इच्छा प्रकट की तब अस्पतालों की स्थिति बड़ी दयनीय थी, इसलिए उनके माता पिता ने उनका विरोध किया और उन्हें शादी के लिए कहा, लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने शादी से मना कर दिया। वह अपने इरादों में पक्की थी। लंदन से वे जर्मनी के नगर केसर जोर गई। वहां लूथरन हॉस्पिटल में 6 महीने तक नर्सिंग विद्या का प्रशिक्षण प्राप्त किया। लंदन की मिडलसेक्स हॉस्पिटल में अपनी नर्सिंग सेवा करना शुरू किया। वह अपने काम में निष्ठावान और अद्भुत थे। उनके काम करने की लगन देखकर उन्हें 1 साल के अंदर ही
नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पद से बढ़ती दी गई। उन्होंने नर्सिंग का नवीन ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने एक नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल भी खोल दिया। सन 1854 में इंग्लैंड, फ्रांस और तुर्की से रशिया की घमासान लड़ाई हुई। इतिहास में इस जंग को क्रीमियन वॉर से भी जाना जाता है। लंदन के एक समाचार पत्र में घायलों की दुर्दशा पर दिल दहला देने वाला एक लेख छपा, जिसे पढ़कर नाइटिंगेल रो पड़ी। सन 1854 में एक खत सेक्रेटरी ऑफ वॉर के अंतर्गत लिखा हुआ आया, जिसमें एक नर्स ग्रुप को घायल सैनिकों की मदद के लिए जाने को कहा गया। नाइटिंगेल और दूसरी 38 नर्सें पूरी तैयारी के साथ निकल पड़ी और जहां पहुंची ब्रिटिश कैंप पर, जहां घायलों को रखा गया था। वहां का मंजर देख सभी का दिल दहल गया। घायल सैनिक बहुत ही बुरी अवस्था में थे। वहां पहुंचना डॉक्टर को पसंद नहीं आया। उन्हें एक औरत को अपने काम में दखल देना अच्छा नहीं लगा, परंतु इसकी परवाह न करते हुए नाइटिंगेल ने अपने साथियों की सहायता से घायलों की मदद की और सहानुभूति के साथ उनकी मरहम पट्टी की। भोजन और दवाओं का भी प्रबंध किया। घायलों की उन्होंने लगन से सेवा की। नाइटिंगेल रात्रि में लैंप लेकर घायलों को देखने जाती थी, जिससे घायलों का आधा दुख दर्द दूर हो जाता था। इसी कारण ये लैंप वाली महिला यानी लेडी विद द लैंप के नाम से विख्यात हुई। नाइटिंगेल ने नर्सिंग प्रशिक्षण के स्तर को उच्च बनाए रखने का प्रयास जारी रखा। सन 1860 में उन्होंने एक नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की, जो सेंट थॉमस हॉस्पिटल के नाम से विख्यात है, जो आज भी नर्सिंग प्रशिक्षण का आदर्श माना जाता है। यह पहली महिला थी जिन्हें लंदन में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। नाइटिंगेल ने 1859 में नर्सिंग नोट्स का लेख लिखा, जो आज भी नर्सिंग छात्राओं को पुस्तक में पढ़ाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 13 अगस्त 1910 को अपने घर लंदन में आखिरी सांस लिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सिंग में संख्या विदिक और समाज सुधारक के एक बड़े नाम से आज भी पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। सन 1965 से फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन 12 मई 1820 को विश्व नर्सिंग दिवस मनाया जाता है। तू दुनिया की मदर टेरेसा, ना देखा कोई रूप तुझ जैसा। मानव सेवा को जिसने कर्म बनाया, दुनिया में यह रूप नर्स कहलाया। खुद के दर्द छुपा के ये औरों के जख्म भरती है। अपनी एक मुस्कुराहट से ये लड़ने की आशा भरती है। जहाँ दुनिया अपनों से लड़ती है, वहाँ तू गैरों को भी अपना बना के चलती है। तू दुनिया की मदर टेरेसा, ना देखा कोई रूप तुझ जैसा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।